श्री राम श्री महापुराण की कथा के अंतिम दिन गुरुजी ने गाय के दूध के बहुत ही अच्छे उपाय बताए हैं। साथ ही गुरुजी ने गाय के दूध का महत्व भी बताया। क्या होता है गाय के दूध में? गुरुजी ने कहा कि सुरभि, सुशीला, बहुला, नंदा और भद्रा, ये वो 5 गायें हैं जो समुद्र मंथन से सबसे पहले बाहर निकली थी। गुरुजी ने कहा कि गाय के दूध में वह अमृत छिपा रहता है जो ना जाने कितने विष को समाप्त कर देता है। पहला उपाय गुरुजी ने बताया कि जिस नारी का गर्भ बार बार ठहरता है, फिर कुछ महीने बाद, 2 महीने 3 महीने बाद गिर जाता है, यह क्रम बार बार चलता रहता है, तो उस नारी को देसी गाय के दूध को शिवलिंग पर अभिषेक करना चाहिए और उस दूध को औषधि के रूप में प्राप्त करके उस दूध का आचमन करना चाहिए और ऐसा आपको 15 से 20 दिन लगातार करना है। जो नारी यह उपाय करती है यह निश्चित है कि उसका गर्भ दोबारा नहीं गिर सकता। महादेव की कृपा उस नारी पर हमेशा बनी रहती है। दूसरा उपाय गुरुजी ने बताया कि देसी गाय का थोड़ा सा दूध या 1 चम्मच दूध या 2 बूंद ही सही दूध आप जल की कलश में मिला देते हो तो उस कलश का जल अमृत बन जाता है। पर जब आप कलश के जल में दूध मिलाए या कलश में दूध रखे तो आपका कलश, आपका पात्र स्टील का होना चाहिए। तांबे के कलश में कभी भी भूलकर भी दूध ना रखे, तांबे के कलश के जल में दूध ना डालें। तीसरा उपाय गुरुजी ने कहा कि अगर आप अपने घर में गौ माता को नहीं रख सकते हो तो आप अपने आसपास के गौशाला में जो गौ माता है उसे सेवा प्रदान करिए। गौ माता को चारा दीजिए। अगर आप रोज नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, आप प्रत्येक अमावस्या को भी जाकर गौ माता की सेवा कर सकते हैं। उन्हें चारा खिला सकते हैं, उन्हें पानी पिला सकते हैं। ऐसा करके जब आप अपने घर वापस आएंगे तो आपके घर में कितना भी कष्ट क्यों ना हो, कितना भी दुख तकलीफ क्यों ना हो, वह आपके जीवन से दूर हो ही जाए। चौथा उपाय गुरुजी ने सफेद दाग, चमड़ी के सफेद हो जाने, दाग धब्बे हो जाने, इसके लिए गुरुजी ने बहुत ही अच्छा उपाय इस श्री राम श्री महापुराण की कथा में बताया। यह बिल्कुल नया उपाय है। गुरुजी ने कहा कि पूर्णिमा के दिन जब गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती है, यह गाय और बछड़ा दोनों ही देसी होना चाहिए। तो जो फेन बछड़े के मुख पर लग जाता है उस फेन को आपको चम्मच में प्राप्त कर लेना है और पूर्णिमा की रात को उस फेन को आपको अपने श्वेत रोग, दाग धब्बे या सफेद चमड़ी जहाँ पर भी आपको समस्या हो उसे लगा लेना है। जहाँ जहाँ पर आपके शरीर में यह समस्या है आपको उसे लगा लेना है। अगर फेन कम हो तो आप गाय का देसी घी भी उसमें मिला सकते हैं और फेन लगाने के बाद आपको चंद्रमा के प्रकाश में आधे घंटे या 1 घंटे तक बैठना है। इसके बाद आपको स्नान कर लेना है। यह उपाय आपको कम से कम 4 से 5 पूर्णिमा करेंगे तो गुरुजी ने कहा कि त्वचा अपने पहले के रंग में आना शुरू हो जाएगी। सफ़ेद दाग धब्बे के लिए यह बहुत ही अच्छा उपाय है। अगर आपको यह समस्या हो तो पूर्णिमा को आप यह उपाय अवश्य करें। यह निश्चित है कि 3 से 4 पूर्णिमा करने से महादेव आपकी त्वचा पहले के रंग जैसा कर देंगे। साथ ही गुरुजी ने विवाह के समय मनचाहा रिश्ता संबंध पाने के लिए एक उपाय बताए। कहा कि जब आप अपने बेटा बेटी की विवाह के लिए जा रहे हैं, अगर आपको वह संबंध अच्छा लग रहा है, सब कुछ आपके हिसाब से हो, जैसा आपको चाहिए वैसा ही वो रिश्ता हो, आप चाहते हो कि इसी घर या परिवार में मेरे बेटे या बेटी का विवाह हो जाए, वही संबंध हो, तो उसके लिए गुरुजी ने बहुत ही अच्छा उपाय बताए हैं। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। बस जब आप किसी लड़के या लड़की को देखने जा रहे हो, संबंध करने जा रहे हो, तो आपको यतिनाथ शिव का नाम लेते हुए अपने घर से निकल जाना है। अपने घर से निकलते समय आपको यतिनाथ महादेव का नाम लेते हुए निकलना है। आगे गुरुजी ने कहा कि अगर हम इस महादेव का नाम लेते हुए निकलते हैं और महादेव को लगता है कि यह रिश्ता, यह संबंध हमारे लिए उचित है, सही है, तो आपका रिश्ता महादेव निश्चित ही कर देंगे। बहुत ही महत्व होता है यतिनाथ महादेव के नाम का। गुरुजी ने बताया कि 16 से 22 फरवरी को कुबरेश्वर धाम सीहोर में शिव महापुराण की कथा होगी। साथ ही रोग मुक्ति, धन वृद्धि के लिए कथा के साथ साथ रुद्राक्ष महोत्सव में रुद्राक्ष का वितरण भी किया जाएगा। इस रुद्राक्ष का वितरण 24 घंटे किया जाएगा। आप किसी भी समय जाकर रुद्राक्ष प्राप्त कर सकते हैं। दिन में या रात में किसी भी समय जाकर आप रुद्राक्ष प्राप्त कर सकते हैं। रुद्राक्ष आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। इस रुद्राक्ष को प्राप्त करने के लिए आपको कोई भी मूल्य, कोई भी शुल्क नहीं चुकाना पड़ेगा।
साथ ही आपको रुद्राक्ष प्राप्त करने के लिए किसी भी डॉक्यूमेंट को ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आप बस कुबेरेश्वर धाम सीहोर में जाइए, लाइन में लगिए और रुद्राक्ष प्राप्त कीजिए। अंत में गुरुजी ने बताया कि इसके बाद की कथा 3 फरवरी से 9 फरवरी तक बुरहानपुर में चलेगी, जिसका नाम श्री अश्वत्थामा शिव महापुराण की कथा होगी, जिसका रसवादन कर आपको 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल, फेसबुक, यूट्यूब, मोबाइल पर करने को मिलेगा। आज की वीडियो में इतनी ही जानकारी गुरुजी द्वारा श्री राम शिव महापुराण की कथा के 7 दिनों में इतनी ही जानकारी दी गई है। अगर आपको ये जानकारियाँ अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अन्य शिव भक्तों के साथ या अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ शेयर कर सकते हैं।